अगर किसी चोर को आप पकड़कर जेल में डाल दें तो क्या उस व्यक्ति का, उस चोर का चोरी करने का स्वभाव छूट जाएगा? कई लोग सोचते हैं कि जेल में जाकर व्यक्ति सुधर जाता है, सुधार के लिए भेजा जा रहा है। कर्म संन्यास तो कर दिया गया, यानी उसे कर्म तो छुड़ा दिया चोरी का कि अब वो चोरी नहीं कर पाएगा, जेल में है। उसे शायद वहाँ बहुत अच्छी बातें भी सुनाई जाएंगी, लेकिन जो भीतर चोरी का भाव है उसका, वो उसका नहीं जा सकता। अगर जेल में भी आ गया है, वो पकड़ा भी गया, जेल में डाल दिया, चोरी वाला जो कर्म है उससे तो पीछा छुड़ा दिया गया, परंतु भीतर उस चोर के ये चलेगा कि मैं कच्चा था, परफेक्ट नहीं था, इसलिए मैं पकड़ा गया। अगर मैं परफेक्ट होता और चालाक होता, ऐसे नहीं दूसरे ढंग से काम करता, दूसरे समय पे चोरी करता, तो शायद मुझे कोई पकड़ ही ना पाता। तो अंदर जाकर भी वो चोरी की ही बातें करेगा। जो वहां पर लोग होंगे उनके साथ तो वो और परफेक्ट निष्णात चोर बनकर बाहर निकलेगा और इंतजार करेगा कि कब यहां से छूटूं और कब बाहर जाकर मैं चोरी करूं। तो ऐसी भावना उसके अंदर आएगी। तो कर्म संन्यास करवा दीजिए, छुड़वा दीजिए कर्म कुछ देर के लिए, लेकिन फिर भी व्यक्ति वही करता है जो उसके भीतर चलता है। यदि अंदर से छूट गई बात, तब असलियत में कर्म छूटा। इसलिए पहले इच्छा छोड़नी होती है, पहले निष्काम कर्म करना होता है, फिर कर्म छूटते हैं, नहीं तो कर्म कभी नहीं छूट सकते। कोई व्यक्ति सोचे कि मेरे को लालच आता है अच्छी अच्छी चीज़ें देखकर, मार्केट में जाके, मॉल में जाके जब मैं अलग अलग तरह की चीज़ें देखता हूँ तो बड़ा लालच आता है, तो मैं मॉल जाना ही छोड़ दूँ, मार्केट जाना छोड़ दूँ। तो ये जो छोड़ना है ये कर्म संन्यास हुआ। लेकिन जो भाव है लालच का, उस पर कोई काम नहीं करता। काम करना है लालच पर। जब आपकी इंद्रिय जाए वस्तु को पकड़ने के लिए तो उसी समय रोको, स्टॉप करो अपने आप को कि कहाँ जा रहे हो, क्या ज़रूरत है इस चीज़ की। अपने आप से प्रश्न पूछो, क्या इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है और यह मैं क्यों कर रहा हूँ बार बार। कई लोग होते हैं कितनी भी चीज़ें उनके पास हो परंतु पेट नहीं भरता, और चाहिए, हर समय चाहिए, रोज़ नई चीज़ें चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी खुश नहीं रह सकता, कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। और अगर ज़बरदस्ती करेगा अपने आप के साथ कि मैं मार्केट जाना ही छोड़ दूँ, कर्म संन्यास कर दूँ, तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं। प्रयोग लालच पर, लोभ पर भीतर से करना है। जब हम दूसरों की सेवा करने लग जाते हैं, हम निष्काम कर्मी बनते हैं, तो सेवा करते करते अपने आप वो बुराई जड़ से निकलती है, क्योंकि सेवा गलाती है आपकी वासनाओं को। इसलिए हर धर्म में सेवा पर जोर दिया गया कि सेवा करो, मानवता की भलाई के लिए कर्म करो, क्योंकि यह आपके अंदर की नेगेटिविटीज़ को, बुराइयों को दूर कर देगा। इसी प्रकार से जिसका बड़ा मीठा खाने का मन करता है, वो व्यक्ति सोचे कि ऐसी चीज़ें ही घर में ना लाई जाएं जिसे देखकर मन ललचाए, या ऐसी जगह ही ना जाया जाए। तो ये कर्म संन्यास की भावना हुई। लेकिन मीठा जो खाना चाहता है वो फिर छुप के भी खाएगा, कोई भी मौका मिलेगा फटाफट खाना शुरू कर देगा। तो हमें उस बुराई का त्याग करना है जो हमें गलत रास्तों पर लेकर जाती है। चाहे हमारे मन में पद का लालच हो, प्रतिष्ठा का हो, सम्मान का लालच हो, उस लालच पर काम करें। अपने भीतर पद की जो इच्छा है उस पर काम करें, ना कि ऐसी जगह जाना हम छोड़ दें जहां पर सम्मान की बातें होती हैं। जब तक भीतरी प्रयोग नहीं होगा तब तक बाहरी रूप से कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो आंतरिक रूप से तो हम हैं वही, बाहर की सिचुएशंस बदलती हैं। ऐसा व्यक्ति जो भीतर काम नहीं करके बाहर से चीजें छोड़ने की सोचता है वो ढोंगी है, वो छुपा हुआ संसारी है। ऐसा ढोंग करने वाला व्यक्ति, ऐसा मूढ़ी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ प्रदर्शन कर रहा है, वो कहीं भी नहीं पहुंच पाता, क्योंकि शो ऑफ में और प्रदर्शन में कुछ लाभ आपकी आत्मा को नहीं मिलेगा। आप चाहे जंगल भाग जाइए, जंगल में भी रहेंगे तो आप ही, पेड़ के नीचे बैठे हैं तो आप ही तो बैठे हैं।
झाड़ के नीचे भी आप हैं, आश्रम में भी आप हैं, मार्केट में भी आप हैं। व्यक्ति तो आप ही हैं। प्रयोग स्वयं पर करना है, प्रयोग बाहरी नहीं, आंतरिक। हम जंगल में भी चले जाएं तो वहां भी हमें चीजें वही मिलेंगी। आंखें बंद करेंगे तो भीतर से वही चलेगा, वही घर, वही धन, वही चीजें याद आएंगी। तो भीतर से क्वालिटेटिव चेंज लाना जरूरी है, गुणात्मक परिवर्तन। आंतरिक रूप से यदि बदले तो हम बदल गए। लोग क्या करते हैं, सिचुएशंस बदलते हैं। घर में झगड़ा हो गया तो तुरंत बाहर भागते हैं, चलिए मॉल घूम लेते हैं, किसी फ्रेंड के पास चले जाते हैं। पर जो स्थिति है, उस स्थिति में शांति कैसे प्राप्त की जाए ये नहीं जानते। अपनी मनस्थिति बदलने की जगह परिस्थिति बदलने की कोशिश करते हैं। परिस्थितियां तो फ्लक्चुएट करती हैं, बिकॉज ये जो वर्ल्ड है ये फ्लक्चुएटिंग वर्ल्ड है। हम इसको चाहें कि ये कांस्टेंट हो जाए, शाश्वत हो जाए, तो ये शाश्वत नहीं हो सकता। ये पूरा संसार क्षणभंगुर, बदलता हुआ फ्लक्चुएटिंग वर्ल्ड है। इसको हम स्थिर नहीं कर सकते, तो क्या चीज स्थिर की जाए? स्थिर करना है तो मन को स्थिर कर लीजिए। परिस्थितियां तो रोज बदलेंगी, आप कितना कंट्रोल करना चाहेंगे? कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाएगा जो आपका मूड खराब करने वाला है। और जो व्यक्ति बड़ी जल्दी जिसके मूड चेंजेस होते हैं, यानी समझ लीजिए वो मन पर काबू नहीं कर पा रहा, इंद्रियों पर संयम नहीं है उसका। कहते हैं कि एक घुड़सवार जंगल से जा रहा था, तो जंगल से जाते हुए देखता है कि दूर कहीं पर कुछ गांव के लोग कुएं से पानी निकाल रहे हैं। अब वो बहुत थका हुआ था, उसका घोड़ा भी थक गया था, सोचा थोड़ा पानी पी लेते हैं। तो कुएं के पास गया, गांव वालों के पास गया और बोला कि मैं थक गया हूँ, थोड़ा पानी दे दीजिए। तो पानी गांव वालों ने पिलाया। तो जिस कुएं से पानी निकाल रहे थे उस पर एक पुल्ली लगी हुई थी, जिसमें वो रस्सी लगाकर बाल्टी को बाहर खींचते थे। अब वो जो पुल्ली थी, वो जो मशीन थी, जो छोटी सी मशीन लगी हुई थी, उसे बहुत आवाज आ रही थी। तो जैसे ही पानी बाहर आता, बाल्टी को ऊपर खींचा जाता, बड़ी जोर जोर से वो आवाज करती। तो उसने अपने घोड़े को आगे किया कि यह भी पानी पी ले थोड़ा। तो जैसे ही घोड़ा आगे आया और आवाज आई उस मशीन से, तो घोड़ा बिदक कर पीछे हो गया। अब घुड़सवार परेशान हो गया कि पानी तो पिलाना है इसे, अब ये बार बार आवाज आ रही है इससे और घोड़ा बिदक रहा है। तो उसने गांव वालों को कहा कि इसकी आवाज जरा बंद करो, मेरा घोड़ा बिदक रहा है। तब गांव वालों ने मुस्कुराकर बोला कि यदि इस मशीन को बंद कर देंगे तो पानी कुएं से कैसे बाहर आएगा? ये तो आएगा ही आएगा। इसी परिस्थिति में आपको घोड़े को पानी पिलाना है। यही है हमारा भी हाल। जो परिस्थिति है वैसी ही परिस्थिति में, वैसे ही शोर में, वैसे ही परेशानी में, वैसे ही दुख में हमें अपने भीतर, अपने अंदर शांति लेके आनी है। बाहर कैसी सिचुएशंस हो, सिचुएशंस तो बदलती ही हैं, कभी अच्छी कभी बुरी, लेकिन हम कैसे अपने आप को साध पाएं और अपने भीतर उस शांति के पानी को पी पाएं जो हमें भीतर अमृत से भरे, आनंद से भर दे। अब यह प्रयास मनुष्य को खुद करना है, माइंड को स्ट्रांग करके। और माइंड स्ट्रांग होता है जब हम इच्छाओं और कामनाओं के पीछे कम भागते हैं और सत्य में ज्यादा ठहरते हैं। सत्य में जो स्थिर हो गया वो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता है, क्योंकि इंद्रियां भागेंगी, मन भागेगा बाहर विषयों की तरफ, परंतु उस मन को वापस यू टर्न करके सत्य की तरफ उसे इंट्रोवर्ट करना, जो एक्सट्रोवर्ट माइंड है उसे इंट्रोवर्ट करना और भीतर अपनी आत्मा से जोड़ना, यही कला है ध्यान की। और जो ये सीख गया, जिसने भीतर से परिवर्तन कर लिया, वही योगी होता है।